एक बज चुका है, 1 बजे की 21 ब्रेकिंग और पहली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। बारिश वाले इलाकों में एनडीआरएफ की 13 टीमें, एसडीआरएफ की 16 टीमें तैनात की गई हैं। गुजरात के डांग, नवसारी और बरसाल जिले में अगले 5 दिनों तक बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं बरसाल में लगातार हो रही बारिश के चलते हिंगराज गांव में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। कोस्ट गार्ड की टीमें रेस्क्यू कर रही हैं। अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। महाराष्ट्र में मानसून का कहर जारी। 12 जुलाई तक पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में रेड अलर्ट। मुंबई और ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मुंबई और ठाणे में के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते जल जमाव जैसी स्थिति। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में मौसम विभाग ने मूसलाधार बारिश के चलते लोगों को घरों में रहने की अपील की। स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी की गई। अगले बिग ब्रेकिंग, महाराष्ट्र के नासिक में बारिश से बाढ़ जैसे हालात। गोदावरी नदी उफान पर, खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गोदावरी नदी। नदी के किनारे बना मंदिर पानी में डूबा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में उफान पर नदियां। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचा एक शख्स। अचानक पानी बढ़ जाने से बीच मझधार में फंसा शख्स। घंटों ट्रॉली पर ही खड़ा शख्स मदद के लिए गुहार लगाता रहा। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद शख्स की जिंदगी बचाई जा सकी। अगली बिग ब्रेकिंग, मध्य प्रदेश के विदिशा से भी बारिश के चलते लोग परेशान। विदिशा की कई कॉलोनी में पानी भरा। बारिश और जल जमाव के चलते लोग घरों में दुबके हुए हैं। भारी बारिश के चलते कलेक्टर ने आज एक दिन स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया। वहीं छिंदवाड़ा में बारिश के चलते निचले इलाके जलमग्न हो गए। कई घरों में 4 से 5 फीट पानी भर गया। सरकारी दफ्तरों में भी पानी भरा। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। असम में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हैं। बाढ़ से 12 जिलों में 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। कुछ राज्यों के कई इलाकों में भूस्खलन की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। असम में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 192 हो गई है। हैलाकांडी जिले में पिछले 24 घंटे में बाढ़ की वजह से पानी में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं गुजरात के छोटा उदयपुर में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई। पुल का एक हिस्सा भी बह गया। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख कर लेंगे। पीएम मोदी ने अशोक स्तंभ का अनावरण किया। नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने नई संसद के काम में लगे श्रमजीवियों से भी मुलाकात की। आपको बता दें, राष्ट्रीय प्रतीक 9500 किलोग्राम के कुल वजन के साथ कांस्य से बना है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना से जुड़े मामले में विजय माल्या पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजेस की बेंच ने विजय माल्या को 4 महीने की सजा सुनाई और 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न चुकाने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा होगी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने विजय माल्या से विदेश में ट्रांसफर किए गए $40 मिलियन 4 हफ्ते में चुकाने के लिए कहा है। 10 मार्च को माल्या की सजा पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अगले बिग ब्रेकिंग, तमिलनाडु में वर्चस्व की जंग हारे पनीरसेल्वम पलानीस्वामी को एआईएडीएमके का अंतरिम महासचिव चुना गया। जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके में आज जनरल काउंसिल की बैठक से पहले जमकर बवाल हुआ। पलानीस्वामी और पनीरसेल्वम के समर्थक आपस में भिड़े। एआईएडीएमके कार्यालय का दरवाजा तोड़ दिया, जमकर उत्पात मचाया और नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर के बाहर एक दूसरे पर पत्थरबाजी की। मद्रास हाई कोर्ट ने आज होने वाली एआईएडीएमके आम परिषद की बैठक के लिए हरी झंडी दी, जिसके बाद पलानीस्वामी को पार्टी का अंतरिम महासचिव चुना गया। अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। अमरनाथ में बादल फटने से हुए हादसे के बाद आज फिर से यात्रा बहाल की गई। जम्मू और पहलगाम के बेस कैंप में रुके श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ के लिए हुआ रवाना। हेलीकॉप्टर सेवा दोनों रूट से शुरू कर दी गई। जम्मू के आधार शिविर में भी आज तक पंजीकृत यात्रियों को पहुंचने के लिए कहा गया है। लापता श्रद्धालुओं की तलाश जारी। अगली बिग ब्रेकिंग, महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच गोवा में भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई। गोवा में 11 विधायकों में से 5 ने पाला बदलकर बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है। इस बीच कांग्रेस एक्शन मोड में आई। कांग्रेस हाईकमान ने नेता प्रतिपक्ष के पद से माइकल लोबो को हटा दिया। कांग्रेस ने बीजेपी पर विधायक तोड़ने का आरोप लगाया। अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को अयोग्यता मामले में कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा, ये समय लेने वाला मामला है। बेंच का गठन तुरंत नहीं हो सकता। मामले की सुनवाई में वक्त लग सकता है। सुनवाई के पहले उद्धव की भावुक चिट्ठी। अपने समर्थक 15 विधायकों को उद्धव ने लिखी भावुक चिट्ठी। उद्धव ने संकट काल में साथ देने के लिए धन्यवाद दिया। धमकी और प्रलोभन से दूर रहकर आपने शिवसेना को ताकत दी। माता जगदम्बा आपको हमेशा स्वस्थ रखें, प्रार्थना करता हूं। उद्धव ठाकरे ने दोपहर 12 बजे सांसदों की बैठक बुलाई।
अगली बिग ब्रेकिंग, मॉनसून सत्र से पहले राजनाथ सिंह अग्निपथ योजना के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसके लिए आज रक्षा संबंधी संसदीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हो रही है। इस बैठक में रक्षा मंत्री अग्निपथ योजना के बारे में समिति के सदस्यों को जानकारी देंगे। अब से सेना के तीनों अंग यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना में सैनिकों की भर्ती अग्निपथ योजना के तहत ही की जाएगी। अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। बीजेपी नेता और बंगाल में नेता प्रतिपक्ष आज पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर दौरे पर हैं। यहां शुभेंदु अधिकारी मां काली की मूर्ति के साथ रैली करेंगे। कृष्णनगर टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा का लोकसभा क्षेत्र है। आपको बता दें कि महुआ मोहित्रा मां काली को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गई थी। अगली बिग ब्रेकिंग, कड़ी सुरक्षा के बीच गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अमृतसर कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने बिश्नोई को 4 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा। अब होशियारपुर पुलिस करेगी पूछताछ। लॉरेंस बिश्नोई पर अमृतसर में राणा कंधोवालिया की हत्या का मुकदमा भी दर्ज है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई के साथी जग्गू भगवानपुरिया को भी तिहाड़ जेल से लाकर पूछताछ की जा रही है। अगली बिग ब्रेकिंग, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का 12 जुलाई को किया जाएगा अंतिम संस्कार। शिंजो को श्रद्धांजलि देने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज टोक्यो जाएंगे। ब्लिंकन टोक्यो में पंजाब के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, जिसकी जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने दी। पूर्व पीएम शिंजो आबे की नारा शहर में चुनाव प्रचार के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद देश भर के लोगों ने इस पर दुख जताया था। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। अबू सलेम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। अबू सलेम को नहीं मिली राहत। कोर्ट ने पुर्तगाल का जिक्र करते हुए कहा 25 साल की सजा पूरे होने के बाद अब अबू सलेम की रिहाई होगी। अबू सलेम ने कोर्ट से 2027 में ही रिहाई की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। याचिका में कहा गया कि अबू सलेम को 25 साल से ज्यादा की सजा नहीं दी जा सकती। पुर्तगाल से प्रत्यर्पण के दौरान भारत ने 25 साल की सजा का आश्वासन दिया था। मुंबई की लोकल ट्रेन में युवक का जानलेवा स्टंट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक युवक लोकल ट्रेन में लटक कर स्टंट करते हुए दिखाई दे रहा है। युवक कभी प्लेटफॉर्म पर पैर रख रहा है तो कभी ट्रेन का गेट पकड़कर लटक जाता है। गोरखपुर में महिला प्रधान को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। ग्रामीणों को देख बदमाश मौके से हुए फरार। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में किया गया भर्ती, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। गांव में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। और 21वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। देश में कोरोना के नए मामलों में कल के मुकाबले मामूली गिरावट। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,678 नए मरीज, 26 संक्रमितों की मौत। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 14,629 मरीज हुए ठीक। सक्रिय मरीजों की संख्या 1,30,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,591 नए मरीज, 2,894 लोग हुए ठीक। रिकवरी रेट 97% से ज्यादा।